हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए मॉप अप राउंड से रिलेटेड बहुत ही लेटेस्ट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाई हूं कि दोस्तों आप सबको पता है कि मॉप अप राउंड आज से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन। तो इस रजिस्ट्रेशन में आपको कैसे फिलअप करना है फॉर्म, क्या स्टेप हैं और क्या इसका शेड्यूल है और क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी सीट्स हैं और कौन कौन एलिजिबल है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से सभी को मालूम है कि ऑल इंडिया कोटा की मॉप अप राउंड की स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसका शेड्यूल बता देती हूँ। दोस्तों, जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये 3 बजे तक दोपहर के कर सकते हैं 14 तारीख को। इसके बाद अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो चॉइस फिलिंग की जो स्टार्टिंग है वो 11 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट है। आप चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग जो ख़त्म होगी वो 14 दिसंबर को आप रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 दिसंबर को दोपहर के 3 बजे तक और जो चॉइस फिलिंग है वो आज से स्टार्ट है, वो 14 दिसंबर को रात के 12 बजे तक आप कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी ये 14 दिसंबर है शाम के 5 बजे तक। फिर सीट अलॉटमेंट लिस्ट, जो सीट अलॉट जो आप चॉइस फिलिंग कर लोगे उसके बाद जो आपकी सीट अलॉट होगी वो 17 दिसंबर को अलॉट होगी। इसके बाद बात करते हैं रिपोर्टिंग टू द जो अलॉटेड सीट है या अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुआ है, वहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग करने का समय है वो 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच है। उसके बाद भी जो वैकेंट सीट्स होंगी वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी उन इंस्टीट्यूट को। तो उसकी डेट है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा शेड्यूल हो गया कि आप मॉप अप राउंड में कैसे कब रजिस्टर करना है और कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कब इसका रिजल्ट आएगा, ये सब बातें हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट्स मॉप अप राउंड में आई हैं। तो दोस्तों कुल जो सीट्स हैं वो लगभग आई हैं 3675। जी हाँ दोस्तों, 3675 सीट्स जो हैं ये मॉप अप राउंड के लिए आई हैं। ये आपको पहले ही पता होगा कि जो मॉप अप राउंड है ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, एम्स कॉलेज, जिपमर, इन सब के लिए होता है। तो एम्स में कितनी सीटें हैं, जिपमर में कितनी सीटें आई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी है और कितनी मैनेजमेंट कोटे में यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, ये पूरा मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी कितनी कितनी सीट अलग आई हैं। अभी आपको मान के चलिए कि 3675 कुल सीटें हैं, जिसमें से जिपमर, एम्स और आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कोटे वाली और AMU, BHU इन सब की सीट्स इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की। दोस्तों फ़ीस क्या है? अब जो फीस आपकी ये आपको पता है 15% ऑल इंडिया कोटा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो जनरल की फ़ीस है वो 1000 रुपये है और SC, ST, OBC, PWD की फ़ीस 500 रुपये है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऑल कैटेगरी की फ़ीस है 5000 रुपये। ये जो फ़ीस बता रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं रिफंडेबल ट्यूशन फीस की, जो रिफंडेबल हो जाती है। उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 15% ऑल इंडिया कोटा की, जनरल की है 10,000 रुपये और SC, ST, OBC, PWD की 5,000 रुपये। उसके बाद बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल कैटेगरीज की, यानी जो मैनेजमेंट कोटे की होती हैं उनकी फ़ीस है 2 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये फ़ीस की बात हो गई। अब आपकी बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का क्या है। दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो उसमें जो ओनली 15% सीट ऑफ द कॉलेज एफिलिएटेड विद द दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बी फिल्ड थ्रू नीट 2020 काउंसलिंग। द रिमेनिंग 85% सीट्स विल बी फिल्ड विद नीट काउंसलिंग 2020। दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो अलग से होती है उसके द्वारा ये भरी जाएंगी 85% की सीट, लेकिन जो 15% की सीट्स होती हैं वो उन कॉलेजेस को दी जाती हैं जो लाइक जो ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जुड़ी होती हैं। ठीक है,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज एमबीबीएस के, सारे कॉलेज इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद बात करते हैं एएमयू की। एएमयू में भी 50% सीट जो हैं वो कैंडिडेट हु हैव स्टडीड इन एएमयू फॉर द पास्ट 3 years, ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स ऑफ एएमयू। द रिमेनिंग 50% सीट जो हैं वो नीट 2020 के लिए होती है, मतलब 50% जो एएमयू में पढ़ रहे हैं उनके लिए रिजर्व होती है सीट। तो इस तरह से इसका कोई शेड्यूल होता है। तो आपकी जो ये 3675 सीट्स हैं इनको हम कैसे जो है फिल करेंगे, इसकी भी मैं पूरी बात बताती हूँ। जो चॉइस फिलिंग है वो आप आफ्टर कंप्लीशन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक ऑप्शन आता है सीट अलॉटमेंट लिस्ट का। आप चॉइस फिलिंग में नंबर ऑफ चॉइसेस, फ्रेश चॉइसेस भी भर सकते हो। कैंडिडेट कैन ऐड और डिलीट अ चॉइस, दे कैन आल्सो मूव अप मूव डाउन अ चॉइस। आप उसको सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, नई चॉइस। मॉपअप में ये सारी सुविधाएं होती हैं दोस्तों। आप कोई भी कॉलेज भर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आफ्टर फिलिंग द चॉइसेस दे मस्ट सेव अ कॉपी ऑफ द चॉइसेस फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। लेकिन उसकी कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। और जो सीट अलॉटमेंट है वो अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीसी की, जो है mcc.nic.in पर। इसका जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले ही बता दिया पूरा कि कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा ये, और ये पूरा शेड्यूल हो गया, ये पूरा फीस स्ट्रक्चर हो गया और पूरी सीट्स हो गई। अब बात करते हैं कि आप कैसे भरोगे ये फॉर्म को, कैसे फिल करोगे, इसके स्टेप क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, जो पहला स्टेप है वो आप पहले चेकआउट कर लेंगे जो अवेलेबिलिटी है सीट मैट्रिक्स की। उसी के हिसाब से ये जो मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज में जो भी सीट्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से आप सेकंड स्टेप में एमसीसी का जो रजिस्टर करना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, अपना नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बहुत सही से भरना है आपको। और जो चीज़ उसमें ऑप्शनल लिखी है उसको आप अगर नहीं भी भरेंगे चलेगा, लेकिन कोई भी गलती मत करिएगा क्योंकि इसमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको अपनी मिस्टेक को सुधार देगा। थर्ड स्टेप में आप ऑफिशियल विल बी डिक्लेयर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द चॉइसेस एज पर द मेरिट लिस्ट। फोर्थ स्टेप में वंस द सीट अलॉटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड आपको रिपोर्ट करना होगा अलॉटेड सीट पर जाकर। तो दोस्तों ये पूरी स्टेप बाय स्टेप ये हो गई कि आपको कैसे इसका फॉर्म भरना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस मॉपअप राउंड को भरने के लिए। तो दोस्तों कैंडिडेट हु हैव क्लियर द नीट एग्जाम एंड अपियर फॉर नीट मॉपअप राउंड, जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया वही मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर नीट काउंसलिंग बिफोर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड, जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया तो मॉपअप राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। काउंसलिंग की बात करते हैं तो कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड इन नीट काउंसलिंग बट डिड नॉट गेट अ सीट कैन अपियर फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग, जिन्होंने सीट रजिस्टर की थी लेकिन उन्हें नहीं मिली है वो भी मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ नीट काउंसलिंग 2020 एंड गॉट अ सीट कैन नॉट पार्टिसिपेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर उन्हें फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे मॉपअप राउंड में। केवल वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है या जिन्होंने सीट अभी नहीं ली है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रख के आप इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। और जो आपका सीट जो चॉइस फिलिंग करेंगे वो भी ध्यान से करिएगा। सीट मैट्रिक्स को देखते हुए कि एम्स कॉलेज में पूरा आप इसकी वेबसाइट से निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एम्स कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं। उस हिसाब से आप उस कॉलेज की ऊपर उसको फिल करिएगा। जो चॉइस आपको पहले रखनी, जहाँ सीट ज़्यादा है उसको ऊपर रख दीजिएगा, बाकी नीचे रख दीजिएगा। तो कुल 3675 सीट्स के लिए मॉपअप राउंड आपके लिए खोला गया है। तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि जिन लोगों को अभी तक सीट नहीं मिली है उन्हें मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाए आपके मन मुताबिक जहां आप चाहते हो। और इसी के साथ मैं वीडियो ये ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।